Mathematics. Set is set is a well-defined collection of distinct objects. एग्जाम्पल है जैसे कि 1 2 3 4 या मैंने राम रघु रोडीज एक्स वाई पापा देखिए कब सेट है हमारे पास मम्मी एक्स स्क्वायर -2 -8 द अरेंजमेंट ऑफ सेट द ऑब्जेक्ट्स इन सेट डज नॉट मैटर। ठीक है, सेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैटर नहीं करते भाई, कुछ भी हो सकता है, आप नंबर भी ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 3 2 ये सेम सेट है। ठीक है, तो अभी ये क्या है सेम सेट, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं दोनों सेट्स में। जैसे कि ये दे रखा है 1 2 3 एलिमेंट्स और मेंबर्स और इनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो देखो कि कुछ एग्जांपल्स से देखेंगे कि सेट है या नहीं है। देखो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 1 3 5 7 9 दीज आर द फाइनाइट कलेक्शन। ठीक है, इनको बोलेंगे फाइनाइट। तो ओड नेचुरल नंबर्स क्या है सेट। रिवर्स ऑफ इंडिया काउंटेबल है, बिल्कुल इनको सेट बना सकते हैं, तो सेट। द वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट 4 ही होते हैं, यू यू। ठीक है, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक सेट। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 210 विच इज़ आर 2 5 and 7। इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखो इस तरीके से एक सिंबल लिखा होता है, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, ये होगा 4 होल या 4 एवरी का इस तरीके से, और इस तरीके से ये स्लैश या इस तरीके से कॉमन हो सेमी कोलन हो तो इनको उसको रीड करेंगे सच दैट, और जैसे सिंगल कोमा है उसको ये डिफाइन करेगा एंड को। ठीक है, ये इस तरीके से उल्टा ही ये इसको बोलेंगे देर एग्जिस्ट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं सेट्स में। ठीक है, अब देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म आती है वो आती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे ये सेट दे रखा आपको 1 2 3 जिसे टेबल की फॉर्म में हमने जिसको रिप्रेजेंट कर रखा है ये इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म। इसी को इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स जो 5 या एक्स बिलोंग करेगा 1 से और 5 के बीच में, और 5 और 1 भी हो सकते हैं, और एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आगे। जो थर्ड टाइप है ये आ गई आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जैसे कि आपके पास एक सेट है, इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। सेट के अंदर 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको टेबुलर फॉर्म में, इस तरीके से प्रॉपर्टी फॉर्म में, और इस तरीके से इसको आप विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे ये क्या है नेचुरल नंबर्स का स्क्वेयर्स है, विच इज इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखे हैं एन स्क्वेयर सच दैट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। राइट द सेट एक्स सच दैट बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स क्यूब लेस देन 100। ठीक है, तो 100 से नीचे वाले क्यूब जिसके अंदर आपके आएंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और y का क्यूब 125। तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3 and 4। ठीक है, तो बेटा अब आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेट्स। 2 तरीके के सेट्स होते हैं हमारे पास। एक फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे जिस सेट के अंदर, उनको बोलेंगे फाइनाइट सेट। जिस तरीके से कार्डिनल नंबर इज़ डिफाइन फॉर फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर डिफाइन करते हैं वो फाइनाइट सेट के लिए करते हैं। इनफाइनाइट सेट जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हों, जैसे बी एक सेट दिया है 1 2 3, ये बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फाइनाइट सेट वो सेट काउंट जिसके जो एलिमेंट है वो काउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट सेट जो अनकाउंटेबल, जिस सेट के एलिमेंट्स क्या है अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट। ठीक है, उनको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। उसके बाद करते हैं हम बात नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट।
ठीक है। जितने भी किसी नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं वही उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। जैसे ए सेट है आपके पास जिसके अंदर ए 1 2 3 एक्स एंड वाई, इस तरीके से 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आप डिनोट करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ठीक है 5 इसको, या इस तरीके से भी ऑर्डर ऑफ ए, या इस तरीके से सेट के बाहर अगर ऐसे 2 वर्टिकल लाइन लगा दें तो ये भी क्या दिखाएगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा कार्डिनल नंबर को, ठीक है। जैसे बी दिया सेट दे रखा है आपके जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स 4 -1 -8, जिस तरीके से ये दिया डब्ल्यू आई। नंबर ऑफ एलिमेंट वेट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज 6, ठीक है। तो इस तरीके से दे रखा है आपको एक ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 and 2, और बी दे रखा है जिसके अंदर 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यहाँ पे दोनों सेट्स के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, तो ऐसे सेट्स को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों को इक्वल नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे सम स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। सभी को पता है नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल आर से रियल नंबर्स, आर पॉजिटिव से रियल पॉजिटिव, आर नेगेटिव से रियल नेगेटिव, क्यू रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, और आर माइनस क्यू इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सेट आता है नल सेट या वॉइड सेट, या उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज आर 0 इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, आप करली ब्रेंसेस को स्लो में ब्लैंक छोड़ दो, या फाई से ही क्या है नल सेट को रिप्रेजेंट कर, देखो क्या बोला है अभी आपको दे रखा है एक्स दैट बिलोंग करता है रियल नंबर में, और आपको दिया है x² + 1 = 0, ठीक है। यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी इमेजिनरी बस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर विच इज़ आर नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये बिलोंग ही नहीं करते हैं रियल नंबर्स के अंदर, तो इसको बोलेंगे हम फाइनाइट या नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट, भैया अब पढ़ेंगे सिंगलटन सेट के बारे में। इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 1, किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि ए आपको सेट दिया है जिसके अंदर एक डब्ल्यू एलिमेंट है, ऐसे ही बोला है आपको बी के अंदर सेट दिया है एक्स दैट x² + 1 = 0, और बोला है x > 0, ठीक है। तो या इसी तरीके से इसी को आप बोल सकते हो b = 1। तो ये इस तरीके के जो सेट्स होते हैं इनको बोलते हैं सिंगलटन सेट, जिसके अंदर एक ही जिस सेट में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर सेम देन दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए and number of elements in set B are both same, then we can called A and B are equal sets। जैसे कि A में आपको बोला है A में एलिमेंट दिए हैं 1 and 2, और B में भी आपको एलिमेंट दिए हैं such that x² - 3x + 2 = 0, और बोला है ये बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में। अगर हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, यहाँ से रूट निकालेंगे तो हमको वैल्यूज 1 और 2 ही मिलेंगे। तो सेट बी है जो हमारा क्या होगा 1 और 2, ई में भी क्या है 1 and 2 सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे इक्वल सेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इफ द नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इफ द नंबर ऑफ या इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इज नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर है सेट्स का वो क्या हो सेम हो, तो हम उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हैं दोनों सेट्स में। जैसे कि आपको सी में दिया है 1 and 2 और डी में दिया है x and y, तो सी में भी 2 एलिमेंट हैं और डी में भी 2 एलिमेंट हैं। कार्डिनल नंबर सी का भी 2 है और कार्डिनल नंबर डी सेट का भी 2 है। तो ऐसे में दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट डी, तो ऐसे सेट्स को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो जी चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। द सेट दैट हैज़ ऑल एलिमेंट रेलिवेंट टू आवर क्वेश्चंस।
कि भाई हमारे क्वेश्चन में जितने भी सेट्स हैं, ये जो सेट है जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी उस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसे सेट्स को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट्स। आगे आता है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है, द रियल नंबर लाइन इज अ लाइन is a representation of all real numbers on a horizontal line such that each point on the line corresponds to a real number and every real number corresponding to a point on the number line। क्या कहता है कि भाई नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है रियल नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरीके से कि एवरी पॉइंट है वो कोरोस्पॉन्ड करेगा रियल नंबर को और एवरी रियल नंबर कोरोस्पॉन्ड करेगा पॉइंट ऑन दी लाइन, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अब समझेंगे इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स देखो, ओपन इंटरवल इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। ओपन इंटरवल का मतलब है जैसे कि ये नंबर लाइन पे यहाँ ओपन इंटरवल लिखा 0 और 2, तो कहने का मतलब है 0 और 2 के बीच का एलिमेंट आएगा, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में जैसे लिखा क्लोज इंटरवल 0 और 2, तो इसके अंदर मतलब 0 और 2 के अंदर के बीच का एलिमेंट तो आएगा ही और 0 और 2 भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब है नॉट इंक्लूड, और इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट कर दे तो इंक्लूड। इस तरीके से हम इंटरवल्स को चेक करेंगे। अगर देखो भाई, अगर हम क्या करें कि भाई इस तरीके से भी हो सकता है भाई, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, तो ऐसे भी हो सकता है सेमी ओपन सेमी क्लोज, ठीक है। सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या करेगा, जैसे अगर मैं ये बोल दूँ 0 ओपन 0 2 क्लोज, तो फिर क्या करेंगे, ये इसको ओपन रखेंगे और इसको डायरेक्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों के बीच का एलिमेंट तो आएगा और 2 भी एग्जिस्ट करेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो सेमी क्लोज सेमी ओपन। उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि भाई जैसे इसको लिख दें हम क्लोज 0 2 ओपन, तो फिर क्या करेंगे, उसके अंदर आएगा मतलब 0 तो 0 और 2 के बीच का एलिमेंट आएगा और 0 भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से इंटरवल्स को हम डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं, इस सेट एक्स said to be subset of is set y if every element of x is also an element of y, ठीक है। सबसेट क्या है, क्या कहता है कि भाई एक सेट x है उसको हम सबसेट बोलेंगे किसी सेट y का तब जब x का एवरी एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा, y का, ठीक है। जैसे आपको एक ऐसा सेट दिया है जिसमें है गालिब, फ्रांच, प्रेमचंद, और बी सेट दिया आपको गालिब, प्रेमचंद। तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बी के जो एवरी सेट जो मेंबर हैं, बी सेट के जो मेंबर्स हैं वो किसके अंदर हैं, ए सेट के अंदर बिलोंग करते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो यहाँ से बी सेट को आप क्या बोल सकते हो, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। जैसे कि सी दिया है फ्रेंच, फ्रज, सी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है। तो इफ़ x इज ए सबसेट ऑफ y देन इस तरीके से हम डिनोट करेंगे x कंटेन y, x कंटेन करता है y को, ठीक है। तो ये जो सिंबल दिया है ना इसको सबसेट ऑफ बोलेंगे, x सबसेट ऑफ y। इस तरीके से यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, b इज सबसेट ऑफ a या c इज सबसेट ऑफ a, ठीक है। तो देखो फॉर ऑल यहाँ पे एक चीज़ और, ए है बिलोंग करेगा x में, और इफ़ ए इज बिलोंग y देन x सबसेट ऑफ y। देखो एग्जांपल समझो सही तरीके से, एक सेट दिया है a जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, और एक सेट दिया है आपको b जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो देखो 1 के सबसेट्स क्या क्या होंगे, एक तो एम्प्टी सेट इज सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज़ करना है 2 raised to the power n
n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेट हैं तो इसके 2 रेज़ दी पावर 2 करेंगे तो उनको 4 एलिमेंट, देखो वैसे भी करें तो देखो 1 सबसेट हो सकता है, 2 सबसेट हो सकता है, 1 सेट भी सबसेट हो सकता है और एम्प्टी सेट भी सबसेट हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके सेट निकालें। यहाँ पे अभी क्या है, 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 रेज़ दी पावर n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो 2 रेज़ दी पावर 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अगर सिंगल तरीके से आप सब सेट निकालेंगे तो 5 सेट हो सकता है, नल सेट हो सकता है, एम्प्टी सेट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है और 1 2 3 सेट कुछ भी सेट। नल सेट एंड सेट इटसेल्फ आर द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे हमारी क्लियर होगी, ठीक है। आगे देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज n, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए इज 2 रेज़ द पावर n। देखो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट हैं और उस सेट के आपको सबसेट निकालने हैं तो क्या करना है आपको 2 की पावर में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर हैं वो n की वैल्यू पुट कर दो। जैसे अगर यहाँ पे सेट में 3 एलिमेंट थे तो मैंने 2 की पावर 3 की तो मेरे को 8 सबसेट मिले। इसी तरीके से अगर ए सेट में 2 एलिमेंट थे तो मेरे को ए के 4 सबसेट मिले क्योंकि 2 की पावर 2 की मैंने, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद चलो बेटा अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। देखो आपको एक सेट दिया है ए जिसके अंदर एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा एन 1, ठीक है। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं 8। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, ए में 3, आड़े नंबर कितना है 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 रेज़ दी पावर 3 विच इज़ 8। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होंगे 2 रेज़ दी पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 7 होंगे। देखो एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, 1 हो सकता है, अल्फ़ा बीटा हो सकता है, अल्फ़ा 1 हो सकता है, बीटा 1 हो सकता है और बीटा 1 भी हो सकता है, अल्फ़ा बीटा 1 सेट इज़ आल्सो सबसेट ऑफ। देखो अब यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर ये जितने 7 सेट्स हैं, 7 सबसेट्स हैं, ये सभी बोलेंगे, इनको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ए सबसेट विच इज लेस देन सेट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड जो सेट के इक्वल होगा ना जो सबसेट उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, इफ़ x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y देन x कंटेन करेगा y में लेकिन x नॉट इक्वल टू y। कहने का मतलब क्या है, x क्या है प्रॉपर सबसेट है y सेट का, तब होगा वो जब x कंटेन करेगा किसके अंदर, y के अंदर, और x y के इक्वल नहीं होगा। इफ़ x इज इम्प्रॉपर सबसेट, अगर x क्या है इम्प्रॉपर सबसेट इसका सेट y का, तो हम क्या करेंगे x कंटेन करेगा y के अंदर और x इक्वल होगा y के। अगर x y के इक्वल हो जाएगा तो ये कैसा सबसेट हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको ए एक एम्प्टी सेट दिया है, देन द राइट सबसेट ऑफ ए, तो वो खुद फाई ही होगा, ए की सबसेट है ना। अब देखो उसके आगे बढ़ते हैं पावर सेट। देखो भाई पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दी सेट। जैसे कि आपको क्या दिया है, ए सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा एन 5, आपको पावर सेट लिखना है इस ए सेट का, तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, सभी जितने भी सबसेट है उनका सेट लिखना है। देखो इसका सबसेट हो सकता है 5 हो सकता है, अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, 5 हो सकता है, अल्फ़ा बीटा, बीटा 5, अल्फ़ा 5 और अल्फ़ा बीटा एन 5। तो ये जो सबसे भी सबसेट्स का जो सेट बना है उसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। जितने भी सबसेट होंगे सेट ए के उतने ही एलिमेंट होंगे किसके अंदर, पावर सेट के अंदर। नोट number of element in A is equal to n, then the number of element in a power set A to raise the power n, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, ए आपको एक एम्प्टी सेट दिया गया है तो पावर सेट लिखना है एम्प्टी सेट के लिए। ए क्या है आपके पास
5, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 0, तो 2 रेज द पावर 0, नंबर ऑफ एलिमेंट में पावर सेट ऑफ ए 2 रेज द पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है एक्स एंड वाई, तो आपको पावर सेट लिखना है ए सेट का। ठीक है, तो उसमें से आपको ये इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर 5xy, इस तरीके से ये दिया गया है आपको 5x 2y 5xy and xy। देखो कैसे पता लगाएंगे। अब देखो इसका सबसेट्स का सेट निकाल लेंगे। x हो सकता है, एम्प्टी सेट 5 हो सकता है, y हो सकता है और सेट हो सकता है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा 5xy एंड xy। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। देखो भाई इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। द बेसिक सेट ऑफ विच ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर ए सबसेट ऑफ इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक बेसिक सेट जिसके अंदर ऑल सेट क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक यू सेट दिया गया है जिसको हम यूनिवर्सल सेट को मान लो यू, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं। देखो जैसे ए दिया गया है, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट दिए गए हैं, बी के अंदर 3 4 और सी के अंदर 5 6। तो देखो क्या है, ए भी यू के अंदर, ए के एलिमेंट भी यू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बी के भी और सी के भी। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी सेट्स हैं उन सभी के सभी एलिमेंट जिस सेट के अंदर एक सेट के अंदर कंटेन करे उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स। रियल नंबर लाइन पे इन इंटरवल्स को चेक करेंगे। देखो इस तरीके से, जैसे कि ये दिया गया है, ये 1 हाफ। ठीक है, ये क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, इस तरीके से इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉट इंक्लूड। इसको अगर ये डायरेक्ट कर दिया सर्कल तो क्या होगा, इंक्लूड। ठीक है, देखो भाई अब देखो जैसे नंबर लाइन दिया है, ओपन इंटरवल दिया गया है, बोथ एंड्स आर नॉट इंक्लूड, दोनों एंड इंक्लूड नहीं करने हैं। जैसे आपको इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल 1 3, या इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो ओपन इंटरवल 1 3। ठीक है, इसके अंदर क्या समझेंगे कि जैसे आपको ओपन इंटरवल 1 3 दिया है, इसका मतलब ये समझेंगे कि भाई आपको एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करने हैं, 1 और 3 इंक्लूड नहीं करना है, ओनली 2 ही आएगा। इस इंटरवल के अंदर ओनली 2 ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब बोला गया है जैसे कि आपको क्लोज इंटरवल दिया गया है। क्लोज इंटरवल मतलब जिसके अंदर दोनों एंड आपको इंक्लूड करने हैं। जैसे कि अब ये दिया है ओपन क्लोज इंटरवल 1 and 3 1 3। इसका मतलब क्या है, आपको 1 भी लेना है, 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, दोनों एंड भी इंक्लूड करने हैं। अभी आ गया सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक एंड तो इंक्लूड नहीं होगा और एक एंड इंक्लूड होगा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आपको 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 के साथ 3 को इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे कि अब की वजह सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट। डिस्क्रीट पॉइंट का मतलब ऐसे नंबर लाइन पे डिस्क्रीट सिंगल वैल्यूज 0 1 2 3, इस तरीके से आप डिस्क्रीट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको दिया गया है ये, अब आ गया है ये एक सिंबल दिया है यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। यूनियन ऑफ 2 सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी और ए प्लस बी एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी और ए और बी। ठीक है, जैसे कि आपको क्या दिया है, एक एग्जांपल से समझेंगे। ए सेट दिया है, एक सेट के अंदर आपको बोला है एलिमेंट है ए सेट के अंदर 1 2 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3 अल्फ़ा बीटा। तो ए यूनियन बी रहेगी 1 2 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो भाई वेन डायग्राम दे रखा है, ए सेट के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट थे अल्फ़ा बीटा। अगर आपको यूनियन निकालनी है तो ये सभी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे जिसके अंदर आपका 1 2 3 एंड अल्फ़ा बीटा होगा। इस तरीके से इसको हम
डिनोट करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट के साथ किसी सेट की यूनियन निकालेंगे तो एम्प्टी सेट वही सेट आ जाएगा सेम। जैसे आपको यू दिया है, यू के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स दिए गए। ए सेट दिया है आपको 1 2 3 4, बी सेट दिया है, ये सी सेट दिया है। तो आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या है, जैसे आपको 1 2 3 4 आ गया, और देखो 4 इधर भी है और 4 इधर भी है। यहाँ पे ना आपको रिपीट नहीं करना है सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, एक ही बार काउंट होगा। तो 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 तक आएगा, सॉरी, ठीक है, 8 नहीं आएगा क्योंकि ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता इनमें। तो इस तरीके से इसको वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एन सेट, हमारे पास अगर एन सेट है, जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5 अप टू कहाँ तक है, AN तक है, तो आपको सभी सेट्स की यूनियन निकालनी है। जैसे A यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसे A4 यूनियन अप टू कहाँ तक, A यूनियन ऑफ AN-1 यूनियन ऑफ AN तक। तो ये इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से 1 to N AI, ये सिंबल एडिशन के लिए यूज करेंगे, यूनियन के लिए, ठीक है। तो ए यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, आपको दो सेट दिए गए हैं ए एंड बी, आपको दो सेट दिए गए, उनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन को डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से ए डॉट बी से या ए एंड बी से, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, आपको बोला है ए सेट के अंदर एलिमेंट दिए 1 2 4 5 और बी के अंदर दिए 4 5 6, तो आपको कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं दोनों के अंदर कौन से हैं, 4 और 5, तो वो क्या है, इंटरसेक्शन बी। इसको इस तरीके से वेन डायग्राम में देखेंगे। ए सेट है ये, ए सेट के अंदर एलिमेंट है ये 1 2 4 5, और बी सेट के अंदर है आपके 5 4 6। तो देखो ये 4 और 5 दोनों सेट के अंदर कॉमन है, तो इस तरीके से आप यूलर वेन डायग्राम के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जांपल दे रखा है आपको, एक ए सेट दिया जिसके अंदर एलिमेंट हमको दिए हैं अल्फा बीटा गामा N1, और बी एक सेट दिया आपको रामू दोलू गोलू वाई, और सी दिया आपको टीना किरण रिजिजू वाई। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो आपको सभी में कॉमन एलिमेंट्स देखना है। देखो गामा ए में भी है, बी में भी और सी में भी है, तो इस तरीके से आपको जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो होगा गामा। यहाँ पे फाई एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको फाई ही मिलेगा, क्योंकि ठीक है, और किसी सेट की खुद किसी दूसरे सेट के साथ सेम आएगा। और यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन निकालेंगे सेट की तो सेम सेट आएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए इंटरसेक्शन A2, अगर आपको बहुत सारे नंबर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, आपको उनका यूनियन निकालना है, तो इंटरसेक्शन I1 to N AI इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आएगा एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एडिशन थ्योरम को। वैसे होता क्या, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आपके पास दे रखे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट दे रखे हैं किसी भी सेट में, ए नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो 9 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी 11 है, और ए यूनियन बी में कितने हैं, 9 है। तो देखो इस तरीके से समझेंगे। ए सेट दिया आपको, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 5 6 7 8 9 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी तो 9 आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 9। अगर वैसे हम काउंट करें, देखो वैसे अगर हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अलग अलग करके देखें तो क्या क्या 11 आते हैं, लेकिन यूनियन निकालते हैं तो कितने आते हैं, 9 आते हैं। तो एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, share and subscribe Proof Mathematics. Thanks to